नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। केंद्र और तमाम राज्य सरकारें महिला सुरक्षा के लंबे चौड़े दावे करती रही हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हाल के वर्षों में कई कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्थिति इसके उलट है। हालत यह है कि अब जेलों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जेलों में गर्भवती महिलाओं की बढ़ती तादाद से संबंधित एक रिपोर्ट चौंकाती है। यह रिपोर्ट बीते सप्ताह कोलकाता हाई कोर्ट में पेश की गई थी। राज्य की 60 जेलों में बंद करीब 26,000 कैदियों में से 10% महिलाएं हैं। बंगाल में जेलों को सुधार गृह कहा जाता है। राज्य के विभिन्न जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों की मौजूदगी उनके रहन सहन, खान पान और चिकित्सा सुविधाओं पर निगाह रखने और समय समय पर इस बारे में अदालत को रिपोर्ट देने के लिए साल 2018 में हाई कोर्ट ने न्याय मित्र की नियुक्ति की थी। अदालत की ओर से नियुक्त न्याय मित्र तापस भंज ने बीते सप्ताह कोलकाता हाई कोर्ट में दायर एक रिपोर्ट में बताया कि राज्य के जेलों में गर्भवती महिला कैदियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। 2023 तक के आंकड़े बताते हैं कि महिला कैदियों ने 196 बच्चों को जन्म दिया। फिलहाल ऐसे बच्चे भी जेल में रह रहे हैं। इस समय भी अलीपुर सेंट्रल जेल में एक महिला कैदी गर्भवती हुई है। हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच कराने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एम अमानुल्लाह की खंडपीठ ने वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल से इस मामले पर रिपोर्ट देने को कहा है। अलीपुर जेल में एक महिला कैदी तो गर्भवती है ही, वहीं दूसरी महिला कैदियों के 15 बच्चे भी रह रहे हैं। कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति सुप्रीतम भट्टाचार्य ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि अदालत ने इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले को आपराधिक मामलों को सुनवाई करने वाले खंडपीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। न्याय मित्र ने अपनी रिपोर्ट में इस स्थिति पर अंकुश लगाने और जेलों में महिलाओं का यौन शोषण रोकने की दिशा में कई सिफारिशें की है। सुझाव दिया गया है कि तमाम जिला जज अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित जेलों का दौरा कर इस बात का पता लगाएं कि कितनी महिला कैदी वहां रहने के दौरान गर्भवती हुई है। यह प्रस्ताव भी दिया गया है कि सभी जिलों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महिला कैदियों को जेल भेजने से पहले उनकी प्रेगनेंसी जांच करने का भी निर्देश दें। राज्य के तमाम थानों में प्रेगनेंसी जांच की व्यवस्था किए जाने का भी सुझाव दिया गया है। साथ ही यह भी अपील किया गया है कि महिला सेल में पुरुषों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए। इस रिपोर्ट के बाद मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता जताई जा रही है और महिला कैदियों का यौन शोषण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मौजूदा कानूनों में जरूरी सुधार की मांग उठाई जा रही है। जेल आईजी रह चुके पूर्व आईपीएस अधिकारी सीके घोष बताते हैं, हाल के वर्षों में जेल के भीतर हालात बिगड़े हैं। यह रिपोर्ट सामने नहीं आती तो हकीकत का पता नहीं चलता। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सरकार को गंभीर प्रयास करने होंगे ताकि जेलों में महिला कैदियों का यौन शोषण रोका जा सके। घोष सवाल करते हैं कि जब महिलाएं सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेलों में भी महफूज नहीं है तो कहां सुरक्षित रहेंगी। समाजशास्त्रियों का कहना है कि बंगाल की जेलों में महिला कैदियों की यह स्थिति चौंकाती जरूर है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में भी तस्वीर लगभग एक जैसी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने साल 2022 की जेल सांख्यिकी रिपोर्ट में बताया था कि 31 दिसंबर 2022 तक देश के विभिन्न जेलों में 1537 महिला कैदी 1764 बच्चों के साथ रह रही थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर थे।